हम अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम जानते हैं कि कोई टेंस है, कोई भी सेंटेंस है तो उसको हम टेंस में कैसे जान पाएंगे। जो सेंटेंस है वो टेंस में देखिए, या टेंस में है तो किस टेंस में है ये जानते हैं। देखिए अगर टेंस में है तो जो टेंस होता है उसका हिंदी होता है काल, जिसे हम समय कहते हैं। अब जो टेंस होता है वह तीन प्रकार के होता है। नंबर एक है पास्ट टेंस, नंबर दो है प्रेजेंट टेंस, नंबर तीन है फ्यूचर टेंस। देखिए अभी हम तीन ही जानते हैं। तो पास्ट टेंस होता है अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है उसके अंत में था लिखा हुआ है, कोई वाक्य लिखा हुआ है अगर था लिखा हुआ है तो पास्ट है, अगर थी अंत में है तो पास्ट है, अगर थे है तब भी पास्ट है। और थोड़ा अब हम नीचे वाला भी लिख देते हैं फिर समझाते हैं। अगर प्रेजेंट है तो अंत में है लगा होगा, अंत में वो लगा होगा, यानी कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उसके अंत में है लगा होगा, हो लगा होगा या है लगा होगा। है और है में बहुत छोटा सा अंतर है तो इसमें बिंदी नहीं लगा हुआ, अगर है तो बिंदी लगा होगा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, अगर हूँ लिखा हुआ वाक्य के अंत में अगर हूँ है तो वह प्रेजेंट टेंस होगा। केवल हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस, जो हमारे 12 टेंस होते हैं उसको नहीं, बस केवल जो मुख्य रूप से 3 टेंस हैं उसको कैसे पहचानेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए फिर उसके बाद में फ्यूचर है। फ्यूचर क्या हो जाता है, फ्यूचर वाला वाक्य है तो उसके अंत में गा आएगा या गे आएगा या गे आएगा या होगा आएगा या होगी आएगा या होंगे आएगा या होगा आएगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये गा गी गे आया है तो इसमें भी गा गी गे आ रहा है। थोड़ा हम जान लेते हैं। बच्चे अगर हम कह देते हैं गा आएगा किसी वर्ड में लग के या गी आएगा और गे लग के आएगा तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कर कहे थे कि जो गा गी गे लग के आएगा वह किसी वर्ब में लग के आएगा, और अगर वर्ब के बाद में अगर होगा होगी होंगे होंगा लगा होगा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते सर कहते उसी में लग के आएगा। इसलिए हमने अलग भी कर दिया है, अगर ये आएगा ये किसी वर्ब में लग के आएगा, ये भी किसी वर्ब में कैसे लगेगा, वर्ब में लगेगा। अभी हम बता रहे हैं, थोड़ा और समझ लीजिए। यहाँ देखिए अगर पास्ट होगा तो था लगा होगा, थी लगा होगा, थे लगा होगा, या अंत में कुछ भी नहीं लगा होगा। कुछ भी ना लगने का मतलब समझिए, यानी था थी थे भी नहीं लगा होगा, है हो हूँ है भी नहीं लगा होगा, गा गी गे होगा होगी होंगे होगा। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे सर ये सब बताएं, अगर ये भी नहीं लगा होगा तो क्या होगा। अगर ये भी नहीं लगा हुआ है, कोई मात्राएं ही लग के आ जाते। जैसे हमने आपको व्याकरण पढ़ाया, ग्रामर पढ़ाया, अब पढ़ाया में क्या आया, अंत में लग के आ गया पढ़ाया। तो यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है। अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ है यानी ना था थी थे लगा हुआ है, ना है वो हूँ और है लगा हुआ है, ना गी गे के होगा होगे होंगे होंगे, ये सब नहीं लगा होगा। अगर ये सब भी नहीं लगा होगा तभी ये पास्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। ठीक, यानी ये सब लग के ना है, केवल किसी भी अक्षर पर मात्राएं लग के आ जाएं। तो अगर मात्राएं लग के आ जाते हैं तो वो पास्ट टेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर पास्ट टेंस है तो अंत में था आएगा, थी आएगा, थे आएगा। अगर ये भी नहीं आता है, अगर ये भी नहीं लग के आता है और
कोई मात्राएं केवल लग के आ जाती है, जैसे पढ़ाया, ली, दी, खाई, खरीदी, खरीदा, खरीदे, तैरे, ऐसे किसी वर्ब में लग के आ जाता है तो वो पास्ट टेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर है लगा हुआ है किसी वाक्य के अंत में, हो लगा हुआ है लगा हुआ है, मुंह लगा हुआ है, तो हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अगर गी लगा है, गे लगा है, गी लगा है, गे लगा है, होगा लगा है, होगी लगी है, होंगे लगा है, होगा लगा है, अगर किसी वाक्य में ये लग के आ जाता है तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अब इसका हमने हिंदी नहीं लिखा, लिख देते हैं। देखिए पास्ट टेंस का हिंदी क्या होता है? प्राचीन काल। प्राचीन काल क्या है? जो समय बीत गया हो प्राचीन काल है। फिर उसके बाद हुआ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट होता है वर्तमान जो चल रहा है, वर्तमान समय। फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य जो आने वाला है, भविष्य काल। तो इस तरीके से हम समझ पाएंगे। एक बार फिर बताते हैं। अगर पास्ट टेंस होगा तो उसके अंत में था, थी, थे लगा होगा तो पास्ट है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसके अंत में क्या लगा होगा? है, वो लगा होगा। अगर फ्यूचर टेंस है तो गा लगा होगा, गी लगे होंगे, गे लगे होंगे, होगा लगा होगा, होगी लगे होंगे, होंगे लगा होगा और होंगा लगा होगा, ये लग के आएगा। अगर इसमें से कोई लग के नहीं आता है अंत में, ये भी तुम्हें अंत में नहीं मिलता है, ये भी अंत में नहीं मिलता है, फिर तो वो टेंस कौन सा हो जाएगा? वो टेंस पास्ट ही होगा। यहाँ हमने बता दिया है। जैसे पढ़ाया लिखा हुआ है, खरीदे, देखिए खरीदे, खरीदे यहाँ पे, तुम आज किताब खरीदे, तुम आज किताब खरीदे। अब देखिए ऐसा वाक्य दे आ गया, अब दे आ गया तो भी पास्ट में हो जाएगा ना। इस टाइप से हम समझते हैं। जो इसी प्रकार से हम समझ पाते हैं, किसी टेंस को हम जानकारी उसका ले पाते हैं किस टेंस में है। अगर हम ये नहीं जान पाएंगे कि ये किस टेंस में है तो हमें समस्याएं हो जाएगी। हम सेंटेंस को बना नहीं पाएंगे, ना पहचान पाएंगे और ना ही बना पाएंगे और ना ही हमारा मन करेगा किसी चीज़ का बनाने का। तो सबसे पहले हमें यही ज़रूरी है कि टेंस को जान ले। जो टेंस होता है उसको हम तुरंत सेंटेंस को पढ़ें। उसके अंत में अगर हमें जीरो लेवल से बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो सबसे पहले हम देखें अंत में अगर था थी लगा हुआ है, पास्ट वाला रूल देख लो। अगर था थी लगा हुआ है पास्ट हो गया, अगर है अंत में लगा है प्रेजेंट हो गया। और उसके बाद अगर अंत में गा, गी, गे, होगा, होगी, होंगे लगा हुआ फ्यूचर हो गया। इस टाइप से हम समझते हैं भाई। देखिए हम एक सेंटेंस लिख देते हैं। वह बाजार में था। अब यहाँ देखिए था आ गया, जहाँ था लगा तुरंत बता दो सर को पास्ट टेंस। अगर कोई पूछ रहा भाई बता दो किस टेंस में है ये वाक्य? वह बाजार में था, यानी था आया। अगर था आया है, थी आया है, थे आया है तो पास्ट हो जाएगा, पास्ट टेंस में है। अगले वीडियो में बताएंगे कि एक्शन में सेंटेंस एक्शन और बिना एक्शन वाले सेंटेंस कैसे होते हैं। लिखा हुआ वह बाजार में था। अब इसी को हम बना देते हैं प्रेजेंट में। वह बाजार में है। अब देखिए है अंत में क्या आ गया? है आ गया तो ये प्रेजेंट में है। बहुत इजी है समझना। इसी को बना देते हैं फ्यूचर में। वह बाजार में होगा। देखिए होगा आ गया, ये हो गया हमारा फ्यूचर में। इस टाइप से हम जान पाते हैं जो सेंटेंस लिखा हुआ है वह किस टेंस में। देखिए बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए। उसके बाद में अगर हमारा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर सब्सक्राइब भी करिए।